आप लोग खाना अच्छा लगा? मजा आया? ओके। खाना खाने के बाद पता क्या होता है, खाना खाने के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन वो कहीं ना कहीं पेट की तरफ जाता है ना, और धीरे धीरे नींद आना शुरू होती है। कुछ लोगों को आ रही है? अच्छा, सच में आ रही है? तो अपने हाथ खोल दो, पहले सारे हाथ खोल दीजिए, क्योंकि जब हाथ खोलते रहे तो बंदा कंफर्टेबल मोड में चले जाता है, और जब कंफर्टेबल मोड में जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाती है। राइट? सो जोरदार अपने लिए तालियां बजाएंगे एक बार से, जोरदार तालियां। थैंक यू। माई सेल्फ राजकुमार, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और पिछले करीब 25 सालों से मैं डाइट सेलिंग का हिस्सा हूं। 25 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, और आज तक मेरी लाइफ में जो भी चीजें आई है, चाहे वो पैसा आया हुआ है, चाहे विदेश यात्रा करनी हो, या फैमिली में जो भी घर बनाना है, वो सारा चीज जो मैंने इसी इंडस्ट्री से किया, जिसको कहते हैं पीपल बिजनेस, यानी लोगों का बिजनेस है ना, लोगों के साथ काम करते हैं या नेटवर्क बनाना। राइट? सो 25 साल में मैंने एक चीज सीखी है। जब मैं पहली बार यानी कि 2002 में जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो जब मुझे किसी ने बिजनेस ज्वाइन करवा दिया, तो ज्वाइन कराने के बाद क्या हुआ कि मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 4-5 लोगों की, और जो 4-5 लोग थे वो मतलब मेरे प्रोफाइल से कहीं ज्यादा ऊपर थे। तो मैंने अपने अपलाइन को बोला कि मीटिंग के लिए आना है, और अपलाइन थोड़ा आने में लेट हो गया। तो जो नए लोग होते हैं वो तो उनके पेशेंस तो नहीं होता है, तो वो आते नहीं है, तो सर प्लान दिखाओ। तो मैंने पहली बार उस पर मार्कर उठाया, पेन उठाया, है ना, और उस दिन के बाद जो मार्कर उठाया, उसके बाद कभी मार्कर नीचे नहीं रखा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का पहला सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति ने अपना मार्कर अपने हाथ में रख लिया, पेन अपने हाथ में रख लिया, यानी जो व्यक्ति हमेशा अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेगा, वो कभी भी एक बड़ा लीडर नहीं बन पाएगा। अगर आपको सफल होना है तो एक गारंटी क्या करना है कि आपको मार्कर अपने हाथ में रखना। रख सकते हैं? वो दिक्कत तो नहीं है? तो वो जिंदगी में आप सोच के देखिए, आप अपने पापा के साथ में कब तक चले? कब तक चले? जब आप छोटे थे तब वो उंगली पकड़ के चलते थे, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आया कि अपने पापा की उंगली को छोड़ दिया, और फिर जब आप पापा बन गए, फिर आपके बच्चे आपकी उंगली पकड़ेंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पापा के बाद फिर बच्चे होते हैं, बच्चे के भी पापा उनके दादा ही उंगली पकड़ते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना। सही है गलत है? तो जिंदगी में क्या है, अगर आपको ग्रो करना है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको मार्कर अपने हाथ में रखना है, और जिस भी प्रोफेशन में आप है, जिस भी काम में है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? लग सकते हैं? राइट। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये पूरा का पूरा बिजनेस क्या है। ये पूरा बिजनेस मॉडल है टीम बिल्डिंग पे, टीम बनाना। राइट? जैसे सर ने क्या बोला कि अगर आप इस सिस्टम में काम नहीं करते तो आप लिमिटेड इनकम कमाएंगे। राइट? लेकिन अगर आप काम कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो अनलिमिटेड इनकम कमाना चाहते हैं? चाहते हैं? अच्छा, चाहने से कुछ होता है क्या? एक रास्ता, चाहने से आपके अंदर एक ललक जगती है कि चलो हो सकता है, लेकिन जो भी चीज वो करने से होगा। राइट और रॉन्ग? तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन करने से पहले सीखना जरूरी है। देखिए जिंदगी में या इस बिजनेस में क्या करना है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति को प्लान दिखाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? कभी कभी क्या होता है, हम नए नए जब शुरू करते हैं तो गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, गलत व्यक्ति को प्लान दिखाना शुरू करते हैं। अगर कहीं गलती से 2-4 लोग आपको ऐसे मिल गए जिनको अपने गलत प्रोस्पेक्टिंग करके आपको प्लान दिखा दिया, और उन्होंने कहीं कुछ गलत बातें कर दी या उन्होंने कुछ नेगेटिव बात कर दी, तो वो 4 लोग तो नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव कौन होगा? फिर हम खुद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन ही गलत किया था। सो आज का जो मैं टॉपिक बात कर रहा हूं, बिल्डिंग योर ड्रीम टीम। देखो 2 चीजें हैं, बिल्डिंग योर टीम भी तो हो सकता है कि आप अपनी टीम बनाओ, अब टीम में कुछ भी हो सकता है ना, बट तो बिल्डिंग योर ड्रीम टीम, जैसे घर बनाना और एक सपनों का घर बनाना, अंतर है? अंतर है? एक घर बनाना और एक सपनों का घर बनाना। सपनों का घर बनाना है कि मेरे मन मुताबिक हर चीज उसमें होनी चाहिए। बाथरूम कैसा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं मन मुताबिक बनाना। राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर बोले मैंने घर बनाना है, घर क्या जी, चलो जी अगर इधर जमीन है तो इधर खींच लो, इधर है तो इधर खींच लो। होते ना कहीं बहुत ज्यादा घरों में जाओगे तो पता चला घर इंटर करने वाला को पता चला कि यार जा कहां रहे हैं, ना कोई कमरों का साइज है, ना कोई बेडरूम का साइज है, ना बाथरूम है। राइट? क्यों है? क्योंकि वो जो घर बना है वो ऐसे ही बन गया कि जिधर जमीन थी, जिसने बोला, कभी कभी बहुत से लोग मैंने देखा है कि घर ऐसा क्या करता, मिस्त्री ने बोला कि ऐसे कर लो। होता है कहीं ना कि मिस्त्री साहब ने बोला तो मैंने घर ऐसे बना दिया। पैसा आप लगा रहे, घर आप बना रहे, लेकिन आप सुन किसकी रहे हैं? मिस्त्री की।
लेकिन अगर आपने प्लान किया हो अपने घर को, अगर आपने किसी आर्किटेक्ट को थोड़े से पैसे दिए होंगे तो आर्किटेक्ट ने बताया होगा कि आपको छोटी सी जमीन में कैसा बड़ा घर बना सकते हैं। अब देखो जिस होटल में हम आज हैं, आप सोच के देखिए हम लोग कौन से फ्लोर में हैं? बेसमेंट में। सेकंड में नहीं हम लोग, फिर से बोलिए किस में है? बेसमेंट सेकंड में। यानी बेस तो वो है जहां पे हम चल के आ रहे हैं, लेकिन वो तो जो इसका यूजलेस जमीन, आप सोच के देखो ना, इसके साथ बड़ी और भी घर होंगे, उसने इसका यूज ही नहीं किया। अगर ये भी अगर 2 बेस नहीं बनाता तो क्या मीटिंग हॉल होता क्या? लेकिन ऊपर में आप देखो तो कोई मीटिंग हॉल नहीं है, सब अंडरग्राउंड ही है? तो एक ऐसा अनप्रोडक्टिव एरिया भी इनको इतना पैसा दे रहा है, लेकिन कैसे हुआ? विद प्लानिंग, राइट? तो हम बात करेंगे कि आप एक अच्छी टीम, एक ड्रीम टीम कैसे बनाएं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? व्हाई टीम बिल्डिंग मैटर्स। सवाल है कि एक टीम बनाना क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये तो पता होना चाहिए कि टीम बनाए क्यों। सबसे पहले तो पता चाहिए टीम बनाए क्यों। तो व्हाई टीम बिल्डिंग मैटर्स, लीवरेज और टाइम। देखिए टीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपके टाइम लीवरेज हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? पक्का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक दिन में 24 घंटा नहीं 26 घंटा है? मैंने कहा कि किसी के पास 24 घंटे ज्यादा हो नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने एक बराबर समय दिया है 24 घंटे, ठीक है? लेकिन उस 24 घंटे को क्या हम बढ़ा सकते हैं? ये पावर होती है लीवरेज की। आपने एक चीज कभी देखा होगा कि कभी कभी अपने गाड़ी कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? अच्छा जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, याद है बड़ी गाड़ी, जैसे कोई डंपर उम्पर होता है, किसी ने चलाया डंपर उम्पर? चलाया सर? अच्छा जो डंपर चलाता है या बड़ा बड़ा ट्रक चलाता है, उसके अंदर जो ड्राइवर होता है वो कितना बड़ा होता है, और उसके हाथ में जो स्टीयरिंग होता है वो कितना बड़ा होता है? वो बड़ी छोटा होता है। अब जो छोटा सा जो स्टीयरिंग है वो पूरे बड़े से बड़े ट्रक को चला देता है, लीवरेज है ना, एक हैंडल वही तो चला रहा है, राइट? तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप टीम बनाते हैं तो टीम में क्या हुआ, आपका टाइम लिवरेज हो जाता है। आप एक व्यक्ति कितना भी काम कर ले, एक दिन में 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? जिसको हम प्रोडक्टिव आवर कहते हैं, काम करने घंटे हैं, वो 8-10 घंटा ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 लोग अपनी टीम में लोग लगा दिए और 10 लोग अगर 8 घंटा भी काम करेंगे तो आपने कितने घंटे काम हो जाएगा? 80 घंटा। अगर कहीं 100 लोग होंगे तो आज रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों है? क्या मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत काम करता क्या? नहीं, उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा दिया, टाइम को लिवरेज कर दिया। जब टीम बड़ी हो गई तो इनकी इनकम बड़ी हो गई या कम हो गई? ऑब्वियसली बड़ी हो गई। तो सेम चीज अगर मैराकी में अपनी टीम को बड़ी करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी इनकम को बड़ा कर लेंगे। सेकंड बात करते हैं शेयर्ड सक्सेस। जब हम टीम बनाते हैं तो एक चीज सबसे अच्छी बात है कि अपनी सक्सेस को शेयर कर सकते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे मिले हैं, राइट? तो मिलने के पीछे क्या मजा आ रहा है ना सब लोगों को? क्यों? क्योंकि सब लोग शेयर कर रहे हैं, मैंने बिजनेस किया, इतना मैंने पैसा कमाया, तो शेयरिंग करना शुरू होता है। तो जब टीम बनाते हैं तो टीम बनाने के साथ साथ हमारे अंदर एक शेयरिंग की भावना भी आ जाती है, हम शेयरिंग करना सीख जाते हैं, राइट और रॉन्ग? इवन हम होटल में रूम में थे तो आप देखिए कितने रूमों में, कहीं 2 लोग थे, किसी 3 लोग भी थे। दैट इज द पावर ऑफ शेयरिंग, राइट? तो जब टीम के साथ हम किसी काम को करते हैं तो हमारे शेयरिंग की एक भावना भी आ जाती है। एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अभी जैसे किसी ने सवाल बोला था कि सर अगर बिजनेस कितना दिन चलेगा? तब तक चलेगा जब तक आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी। और टीम बड़ी होने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम सब की है। मतलब हम लोगों ने यही थी सोचना है कि चलो जी मुझे कम्युनिटी इनकम आई, वाह 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 कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की इनकम भी आपको तभी आएगी जब आप कम्युनिटी को कम्युनिटी बनाने में कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे तो, राइट और रॉन्ग? तो कम्युनिटी बनाना हम सब का फर्ज बनता है। जैसे भी डॉक्टर फरीन भी कह रहे थे कि बहुत चलो ठीक है 2 आईडी मैं खुद की लगा लेता हूं। अगर सब यही सोचे कि 2 आईडी मैं खुद की लगा लूंगा तो आपको क्या लगता है कम्युनिटी बड़ी हो पाएगी? नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई थोड़ी सी तो लड़नी ही पड़ेगी, है ना? जैसे होता है ना कि परिवार नियोजन, हाँ कहते ना, मैं हम दो हमारे दो, है ना? तो कम से कम इस तर्ज पे भी काम कर लेंगे कि अगर हम 2 हमारे 2 भी करें। और अब 2 कैसे होने चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 2 हमारे 2 है। अगर मैं अकेला हूं, अगर मैं 2 लोग भी लगाता हूं तो कोशिश करने की ऐसे 2 लोगों को अपने टीम में लेके आए जिनके साथ हम आप मिलके काम कर सकते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बना सके। क्योंकि देखिए याद रखिएगा, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा आपकी नेटवर्थ उतनी ही बड़ी होगी, राइट?
205 रूम नंबर किसके पास है? 205, 215 और 212। हमारा तो 221 हमने दे दिया। 205, 215 और 212 की रिसेप्शन ये रिसेप्शन तीन 212 इनको दे दीजिए। 215 एंड 205, 205 एंड 215, सॉरी 215 नहीं, शायद ये 218 है। दे दी सर, बात कर लीजिए, दे दी होगी। राइट। अब सबसे बड़ी चीज है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें एक राइट माइंडसेट चाहिए, एक सही 205, 218 या 15, 215 एंड 212 212 मिल गए। देखिए, जब लीडरशिप की बात आती है तो लीडर लीड बाय एग्जांपल, आपको लीड करना है ना? तो लीडर में कहते हैं लीडर बने बट बॉस नहीं बनिए। देखिए, बॉसशिप कहां होती है? ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। जब आप जॉब करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो जॉब में होते हैं तो बॉस इज ऑलवेज राइट और रॉन्ग। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब टीम में बिजनेस में आते हैं, वहां पे बॉस हमेशा सही नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, एक को कहते हैं ना कि जब 10 घरों की लकड़ी एक ज्यादा इकट्ठी होती है तो अलग अलग चीज होता है ना, कि घर बोलते हैं ना ऐसा। तो पहली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब लीडरशिप होती है तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति इन करता है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता है क्या? आप किस धर्म से हो, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, आप जेंट्स हो, वुमेन्स हो, है ना, आप बच्चे हो, कोई मैटर नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है। राइट। लेकिन लीडरशिप में क्या होता है, जब आप लीडरशिप करते हैं, जब आपको लीड करना होता है तो आपको सबके साथ एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वहां पे क्या आपको लीड बाय एग्जांपल आपको सबसे पहले करना पड़ता है। जब आप करते हो तभी आप अपने लोगों से करवा सकते हो। जैसे अभी आप देखा, अरुण जी ने भी रिवॉर्ड लिया ना, बहुत से लोगों ने रिवॉर्ड लेने का मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये घर में बैठ के अपलाइन बन गए तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये भी वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी टीम बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए ये भी सोचे कि चलो जी 40% कम्युनिटी तो आनी है, हमने क्यों करना है, तो क्या हमें और आपको कभी आएंगे? यानी हर व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना कर सकता है इसमें थोड़ा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लीडरशिप में आपने क्या करना है कि एक लीडर होते हुए आपका काम है अपनी टीम को गाइड करना, एक रोल मॉडल बनना, है ना? आप अपने आप को, आप कैसा लीडर चाहते हो अपने लिए? आप सोचो आपका लीडर कैसा होना चाहिए? आपका लीडर पक्का सबके पैसों से क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपके लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बहुत बढ़िया। और सर पोलाइट होना चाहिए। और सर आप कैसा लीडर चाहते हैं? प्लान दिखाना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। वेरी गुड। और हाँ जी, ऑनेस्ट होना चाहिए। चलिए, यहां कितने लोग हैं जिन्होंने अपने 2 लोग कंप्लीट किए हैं? जिन्होंने 2 लोग अपने कंप्लीट किए हैं, ध्यान रखिए, जब आपने 2 लोग कंप्लीट कर दिए तो 2 जो आपके नीचे हैं आप उनके लिए क्या हो? तो जितनी बातें हमने कही ये सबसे पहले किसके अंदर होनी चाहिए? हमारी अंदर में। अगर हम अपना प्लान नहीं दिखाएंगे और हम हमेशा प्लान को ढूंढते रहेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ है वो आपको कभी अपना लीडर मानेगा क्या? मानेगा? वो तो उसको ढूंढेगा फिर से। तो लीडर का कहने का मतलब है कि आपको अपने रोल को समझना है कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, तब तक मेरी टीम कैसे प्लान दिखाएगी? राइट। क्योंकि कहते हैं पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर तो नहीं जाता है ना। तो ऊपर अगर आप हैं तो आपके नीचे वो आपकी टीम है और उस टीम को आपको पथ दिखाना है, रास्ता दिखाना है। लेकिन रास्ता तभी दिखाओगे जब आपको रास्ता खुद पता होगा। राइट। तो हर व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इस सिस्टम को सीखना है। अभी क्योंकि ये जो दुनिया आज की जो क्रिप्टो की दुनिया है, हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, तो बहुत चीजों को ब्लॉकचेन के बारे में समझना पड़ेगा। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और आज के डेट में हम एक ऐसे ईरा में जी रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सही है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन लेना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपके पास फोन है तो आप देखिए दिन भर आप कुछ भी पूछ लो, फोन से कुछ भी पूछ लो, आपको बताने के तैयार है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अब आपको सही नॉलेज लेना है तो सही तरीके से उसको चलाना पड़ेगा। आपको क्या क्या सीखना है वो सीखना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी अपने टीम को भी सिखा पाएंगे। कहते हैं ना, सही है ना? सर्विस ओवर सेल, फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। व्हेन यू सर्व फर्स्ट, सेल्स नेचुरली फॉलो।
देखो सेल्स का मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कोई सेल्स तो है नहीं, है क्या सेल्स? देखो सेल्स होती क्या है, सेल्स का मतलब क्या है कि आपको सिस्टम में कोई बंदा आ रहा है, अगर फर्स्ट लेवल से आ रहा है, सेकंड लेवल है, वो सेल्स ही तो है। एमबीए, कितने लोग एमबीए यहाँ पे? एमबीए 2 ही लोग हैं, मैं भी एमबीए हूं, ये भी एमबीए, ओके। तो एमबीए का मतलब होता है मैंने बहुत आंधा, क्या होता है? मैंने बहुत आंधा एमबीए। पर एमबीए करने के बाद आपको क्या सिखाया जाता है? सेल्स ही तो है। अगर मान लीजिए एमबीए करने के बाद मैं टाटा सॉल्ट में चला गया तो मैं क्या बेचूंगा? नमक ना, पक्का। अगर एमबीए करने के बाद मैं कहता हूं टाटा इंश्योरेंस में चला गया तो क्या बेचूंगा? इंश्योरेंस बेचूंगा। अगर एमबीए करने के बाद मैं टीसीएस में चला गया या कहीं और चला गया तो क्या बेचूंगा? ब्रांड वो है लेकिन चीजें अलग है। और एक एमबीए करने के बाद आज की जो बात को पता है, बहुत से डॉक्टर्स बनने के बाद क्या करते हैं? एमबीए। और वो क्या बेच रहे हैं? बेचना सबको पड़ेगा, बेचना सबको आता भी है, बेचना सबको पड़ता है, बेचना सबको आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैंने बेचना क्या है। तो यहाँ पे सेल्स क्या है कि लोगों को उनके लेवल अपग्रेड करने के बारे में रीजन बताना, लेवल अपग्रेड करने से उनको क्या फायदा होगा, और अगर आप उनको वो बात समझाने में कामयाब हो गए तो आपने एक सेल्स डन कर ली, राइट है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच इसी को कहते हैं। जब आप प्रैक्टिकली लोगों को बताते हैं, उनको सेल्स कर बताते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपसे रिलेट होते हैं, और रिलेट होकर आपकी जो सेल्स है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिसन मोर देन यू टॉक। बहुत बार क्या होता है जब हम सेल्स में होते हैं तो बहुत बार हम बहुत ज्यादा बोलना शुरू करते हैं, लोगों को बताते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान होता है उसको पूरा उड़ेलना तो होता है सामने की तरफ। लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप किसी को बात करेंगे या आप चाहते हैं कि सामने वाले को जीतना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें पहले उसको पहले सुनना पड़ेगा। लेट हिम वॉमिट। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अभी सर कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, तो ट्रेनिंग का पार्ट क्या कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है, आप उसको प्लान बना कर रहे हो, खूब बोलना चाहता है, तो लेट हिम वॉमिट। वो जो बोलना चाहता है उस पर सुन लो, क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति से तब तक कोई सेल्स कंफर्म नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा, और वो व्यक्ति आपको तब तक पसंद नहीं करेगा जब तक आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, चाहे वो गलत ही बोल रहा है। यस वाली टेक्निक, यस सर होता है, टेक्निक एक सीखना है, यस सर, राइट। उसके बाद फिर भले जब वो बात आपकी सुनने के लिए तैयार हो जाता है और उसको लगता है कि आप उसकी बातों का वैल्यू रख रहे हो, फिर वो आपकी बात सुनना शुरू कर देता है, फिर तो आप उसको चाहे जो भी पैकेज दे पाओ, राइट। फाइंडिंग द राइट पीपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सी बात है, आप जब भी मान लीजिए, आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो सब्जी खरीदते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदते हैं? अच्छा, टमाटर का रेट क्या होता है लगभग मार्केट में? एवरेज 40 रुपए। 40 रुपए। अच्छा, जब 40 रुपए का किलो का टमाटर खरीदते हैं तो कितना ध्यान से देखते हैं, जाके क्या क्या देखते हैं टमाटर में? पहले टमाटर लेते हैं, फिर टमाटर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं उसको? लाल है कि नहीं, कलर लाल, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट, दबा के देखते हैं चलने वाला कितना दिन है, कहीं दाग होगा तो 40 रुपए खर्च करने के लिए जब आप टमाटरों को इतना ज्यादा चेक करते हो, तो जो आप अपने सिस्टम में अपने लोगों को लेके आ रहे हैं उनको चेक नहीं करना पड़ेगा? ऐसा तो चलते हुए तो किसी को उठा के ले आए। फिर कभी कभी क्या होता है, गलत लोग अगर आपके नेटवर्क में आ जाते हैं तो गलत लोगों से आपको क्या होगा, बड़ी दिक्कत आएगी। आती है कि नहीं आती है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइंडिंग द राइट पीपल। ऐसे लोगों को अगर हम टीम में लेके आए तो जो कहते हैं, जो जिनके अंदर लुक फॉर द कोचेबिलिटी, यानी जो कोच भी कर सके, अपनी टीम को भी बता सके। और हर व्यक्ति के अंदर में वो पावर होती है कि अगर वो किसी चीज को सीख सकता है तो सीखने के बाद किसी को डिलीवर भी कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है? अच्छा सोच के देखो, आज से 50 साल पहले कितने लोग गाड़ियां चलाते थे? गाड़ियां जो लोग को स्पेशली ड्राइवर कहा जाता, ड्राइवर साहब कहा जाता था ना, स्पेशल ड्राइवर रखे जाते थे। आज के में लगभग कितने लोग ऐसे जो गाड़ियां चलाते हैं? लगभग कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं? ऑलमोस्ट चलाते हैं ना, सही है ना? तो सोच के देखो, आज से 50-60 साल पहले पॉसिबल नहीं कि सब लोग ड्राइविंग करें, लेकिन आज तो बड़ी कॉमन चीज हो गई है। आज तो ऐसे बच्चे, आप देखो 10-10 साल के बच्चे गाड़ी चला लेते हैं, माहौल वैसा बनता चला गया, राइट। तो हमें अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को लेके आना है जो कोच बने, जो सीखे और लोगों को सिखा भी सकते हैं। देन सीख सेल्फ स्टार्टर, ऐसे लोग जो खुद स्टार्ट हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सिस्टर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब आप किसी नए व्यक्ति को लेके आते हैं, जब भी अपने साथ किसी को लेके आते हैं, तो आप सोच के देखो, आपने एक 60 किलो का व्यक्ति अपने ऊपर उठाया है, क्या सोचा है?
60 किलो मान लीजिए मैं आज नवज जी को लेके आता हूं और मैंने एक देखा नवज जी को, क्योंकि नया बंदा है, नए बंदे को कुछ पता होता है क्या? उसको ना टीम बनाना आता है, ना उसको यूएसडी का पता होता है, उसको बीएनबी का कुछ पता नहीं होता है। तो आप जब नए व्यक्ति को लेके आते हो तो आप सोचो आपने 60 किलो का वजन रखा है। कितने का 60 किलो वजन रखा है, और उसको फिर एक हफ्ता खूब सिखाओ, एक हफ्ता बताओ ऐसा करो, और एक हफ्ता फिर से चढ़ा के देखो। अगर एक हफ्ते बाद देखता है कि अब 60 किलो का बंदा है, अभी 62 किलो का हो गया। 60 किलो का बंदा कितने का हो गया? 62 किलो क्यों 62 किलो का हुआ? नॉलेज भी आ गई। आप नहीं, नॉलेज नहीं हुआ, आप उसको बता रहे हो, सिखा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन वो जब आज जिसने ज्वाइन किया तो हर काम वो आपसे करवा रहा है। ठीक है, फिर आपने 2-4 लोगों की और टीम बना दी, उसके साथ उसकी टीम बना दी, और एक हफ्ते बाद क्या बोलता है, वो जो 2-4 लोगों की टीम बनाई वो भी आपके पल्ले डाल दी। चल भाई आप इनको बताओ, फिर इनको बताओ। तो अगर आपको लगता है एक महीने बाद जो व्यक्ति जिसके पास 60 किलो का वेट लेके आया था वो तो अब 70 किलो का हो गया। 70 किलो का है, उसने कुछ टीम ऐसे बनाई, लेकिन उस टीम को खुद नहीं सिखा रहा है, सब मैं कर रहा हूँ, सारा मैं ही देख रहा हूँ। प्लान भी मैं उसके लिए करूंगा, उसकी आईडी भी मैं जनरेट करूंगा। गुड मॉर्निंग, नींद आ रही है क्या? ऐसे खाना वाला खा के बंदे को बहुत नींद आती है यार, जबरदस्त नींद आती है। डांस होना चाहिए, हैं? डांस होना चाहिए। सफर किया है? सफर कहाँ किया? रात में सब लोग सोए थे, रात में कुछ दूसरा सफर किया था। इंग्लिश वाला सफर हो सकता है, हिंदी वाला सफर तो दिन में किया था, कल रात में इंग्लिश वाला सफर किया होगा, अलग चीज है ना, कुछ ज्यादा हो गई थी। तो सीख, कहते हैं ना, सीख सेल्फ स्टार्टर। ऐसे लोगों को अगर आप टीम में ले आते हैं जो ऑटोमेटिक स्टार्ट करें, खुद काम करना शुरू करें, तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बिल्डअप हो सकता है। उसके बाद आता है फेलियर कैरेक्टर फर्स्ट, दो वैल्यू कैरेक्टर फर्स्ट। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। याद रखिएगा, पीपल बिजनेस में अगर रिलेशन नहीं है तो आप बिजनेस में कभी बड़ा नहीं कर सकते। रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप में देखिएगा, आप देखिए ऊपर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप देखिए वो बहुत ज्यादा फैमिलीज है, एक्टिव फैमिलीज होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अगर फैमिली इन्वॉल्व होती है तो हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से, और सामने वाले को भी उतना ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे